सर, पुलिस चाहे औरैया की हो या हमारे बनारस की, पुलिस यदि मूड बना के बैठी हो कि चालान काटना है तो चालान कटेगा, चाहे आप किसी तरह से सन्नद्ध हो करके गाड़ी चला रहे हैं। कोई नहीं मिला, हमारे बनारस में तांगा चलता है, तो एक तांगे वाले को यातायात पुलिस ने पकड़ा है और उसका चालान काट दिया। यातायात पुलिस ने कहा कि भाई हम पर तो कोई लागू नहीं होता नियम, दोनों की बातचीत है। साहित्य में इसे गुणभूत व्यंग कहते हैं। आज आनंद आएगा, कल परसों और आनंद आएगा जब इसका पूरा अर्थ समझ में आएगा। दोनों की बातचीत है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, नहीं कुछ गंभीर समस्या में है, मैं बैठे तो अग्रिम पंक्ति में है तो होंगे कोई बड़े आदमी ही, मतलब उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन चाल चलन लूर लक्षण अच्छे दिख नहीं रहे। मैं इतना बढ़िया कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं। जानते हैं, मैं काशी गंगा किनारे रहता हूँ। हमारे काव्य पाठ में जो इस तरह की हरकतें करता है उसको बहुत बाद में नुकसान होते हैं, तो इसलिए मैं आपको सजग कर रहा हूँ कि मतलब आपको कोई दिक्कत न हो। बाकी कोई बात नहीं है, आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपको पूरी छूट है। हमारी आँख बचा के मेरी दृष्टि आप तक न पहुँचे, बस इतना क्षमा कीजिएगा। वो क्या है कि आदमी कथा वाच रहा है और आप उनके कान में जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका के बात में कह रहा है कवि सम्मेलन समाप्त होने के बाद चलो वहाँ मिलेंगे, तो ये बात अच्छी नहीं है। मैं क्या एक रचना सुना के जाने दें? हाँ, एक बहुत जल्दी एक छोटी सी 25 मिनट की रचना सुना के मैं क्या सुना रहा था? हाँ, सुनिए आप थन सुनिए कि यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा मेरा रूट पर मीटिंग बेढंगा है। यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा मेरा रूट पर मीटिंग बेढंगा है। यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा तेरा रूट पर मीटिंग बेढंगा है, और कागज सही नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएल कहीं नहीं है, तू बड़ा लफंगा है। कि मोटर की शर्तें लगाए नहीं तांगे पर, तांगे वाला बोला मेरा घोड़ा भला चंगा है। तो पुलिस ने कहा कि चालान काटना पड़ेगा, लेडीज सवारियां हैं, घोड़ा तेरा नंगा है। एक छोटा सा एक व्यंग और सुन लीजिए। हाँ, अरे तो आप तो कृपा करके जल्दी मान गए, नहीं तो बहुत लोग तो 4 बजे भोर में मानते हैं, तो बहुत आपका आभार कि आप मान गए, नहीं तो आप जब तक न मानते हम तब तक मनवाते, हम बिना मनवाए मानते नहीं, लेकिन आप मान गए तो बहुत कृपा है। एक छोटी सी रचना सुना देते हैं, फिर ताकि आदरणीय को भी सुनना है। आप सुन लीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सुनो। एक मेरी छोटी सी अंतिम रचना सुन लीजिए। जब अन्ना आंदोलन में, अच्छा सर देखिए, अभी जज साहब ने वो आदेश पारित किया है कुत्ते कि दिल्ली में कुत्ते यहाँ से हटा दिए जाएंगे। अब समझिए, कल्पना कीजिए उन कुत्तों का क्या होगा जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल हुए थे, जो बड़े बड़े नेता मंत्रियों के गाड़ी सूंघते हैं, उनका क्या होगा? आखिर ही कहाँ जाएंगे? एक कुत्ता तो हमको फोन करके कहा कि हमारे विषय में आवाज़ उठाइए। जज साहब ने कह दिया कि लाल किले तक जा करके कभी सम्मेलन सुने हैं, उतने संस्कारिक पवित्र कुत्ते कहाँ जाएंगे? वो कुत्ते दुखी होके कहे कि अब न भूखेंगे और न काटेंगे, न भूखेंगे न काट पाएंगे। जज साहब मिलाड
आखिर ये दिल्ली के कुत्ते कहाँ जाएंगे, चिंता का विषय है। अच्छा, पहले उतने नहीं थे, बाद में हमारे बिहार से भी कुछ चले गए। जब बिहार में शराबबंदी हो गई तो कुछ कुत्ते गाड़ी में भर के दिल्ली चले गए, तो वो सबकी चिंता है वहाँ। आप एक रचना सुन लीजिए। अन्ना आंदोलन में जब 60,000 लोग मैं हूं अन्ना की टोपी लगा के खड़े हो गए भ्रष्टाचार के विरोध में, हमारे गांव का एक पॉकेट मार भी चला गया था। हमने कहा दिल्ली पहुंच कैसे गए, जहां एक एक महीना जाने के लिए टिकट नहीं। कहा चुप रहिए पंडित जी, बिना मतलब के बोलते हैं। मैं भ्रष्टाचार के विरोध में गया था, 500 रुपये टीटी को दिया और आराम से एसी में सो करके दिल्ली पहुंच गए। जब ऐसे ऐसे लोग भ्रष्टाचार के विरोध में गए, 60,000 लोग खड़े हैं रामलीला मैदान में, मैं हूं अन्ना भ्रष्टाचार के विरोध में। जिस देश में 60,000 लोग भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े हैं, वहां भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? तब इस कविता का जन्म हुआ। बस इसी तरह से सुन लीजिएगा कि आर्यावर्त भारतवर्ष में अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझसे ज़्यादा लोग अंग्रेजी में करप्ट और हिंदी में भ्रष्ट हैं। चूंकि मलयत समीर शस्य श्यामला भारत भूमि दक्ष है, इसलिए छोटे छोटे बड़े बाबुओं के आंगन में घोटालों का उपवन और बड़े बड़े मंत्रियों के आंगन में काले कारनामों का कल्प वृक्ष है। इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के सारे दल छहाते हैं। देश में राष्ट्रीय एकता है, पक्ष विपक्ष मिलजुल के खाते हैं। इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के सारे दल छहाते हैं, देश में राष्ट्रीय एकता है, पक्ष विपक्ष मिलजुल के खाते हैं। यहाँ से सुनिएगा कि एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से, एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा कि मुझे भी भ्रष्ट होना है, कोई सरलतम उपाय सुझाइए। बोले आत्मा का अंतिम संस्कार करके आइए। आत्मा का आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी आत्मा नहीं मरती आप भ्रष्ट नहीं हो सकते। भ्रष्ट होने के लिए आत्मा का मरना बहुत जरूरी है। एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा कि मुझे भी भ्रष्ट होना है, कोई सरलतम उपाय सुझाइए। बोले आत्मा का अंतिम संस्कार करके आइए। नैतिकता का पूरी ईमानदारी के साथ श्राद्ध करने के बाद दलाली और बेईमानी का आचरण अपनाइए। धीरे धीरे भ्रष्ट तत्व खून में बढ़ने लगेंगे, सदाचार संक्षिप्त हो जाएगा, फिर आप क्या, आपका पूरा खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा। फिर आप क्या, आपका पूरा खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा। फिर आपके घर नवजात शिशु पैदा होते ही बोलेगा, हे जगत नियंता, विधायक बनूं या अभियंता। फिर आपके घर नवजात शिशु पैदा होते ही बोलेगा, हे जगत नियंता, विधायक बनूं या अभियंता। पूत के पांव पालने में हिलेंगे, सोचेगा अधिक माल कहाँ मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गर्भस्थ शिशु को बाप रोज सुनाता है काले कारनामों के किस्से। घोटालों की जेवर से लदी हुई माँ सुनाती है रिश्वतखोरी की लोरी। बाप तिहाड़ गमन करता है और बेटा भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि सारे आरोपों को गलत सिद्ध करके दिखाऊंगा। बड़ा होने दे माँ, मैं भी संसद में जाऊंगा। सारे आरोपों को गलत सिद्ध करके दिखाऊंगा। बड़ा होने दे माँ, मैं भी संसद में जाऊंगा। और वही नौजवान किसी दिन किसी हम उम्र नौजवान को फटे हाल फुटपाथ पे देखने के बाद 50 लाख के वातानुकूलित बाथरूम में विदेशी साबुन से स्वदेशी घोटालों का दाग धो नहीं पाता है, तो बच्चा दोहराता है कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, कुछ दाग बहुत अच्छे होते हैं। 50 लाख के वातानुकूलित बाथरूम में विदेशी साबुन से स्वदेशी घोटालों का दाग धो नहीं पाता है, तो बच्चा दोहराता है कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, कुछ दाग बहुत अच्छे होते हैं। विदा कीजिएगा कि घोटालों का दाग किसी नेता और मंत्री के दामन पे नहीं लगता,
ये दाग लगता है उतुंग हिमालय के मस्तक पे, बलिदानियों के बलिदान पे, तिरंगे की शान पे, भ्रष्टाचार का दाग लगता है पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे